Hello बच्चों, let's see the question. Question says solve the following system of equations by matrix method, and system of equation is 3x plus y equals to 7, and second equation is 5x plus 3y equals to 12. So key concept for this question is, our key concept is inverse of a matrix, that is A inverse is equals to 1 by determinant of matrix A adjoint of adjoint of matrix A। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट होता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर इनवर्स निकालना रहे तो उसका वैल्यू होता है 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। नाउ हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3x plus y = 7, इसको इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं, एंड 5x plus 3y = 12, सो दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। अगर इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो में आ जाएगा एक्स और वाई के फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, दैट इज 3 1, एंड सेकेंड में आ जाएगा 5 3। सो दिस वन इज मैट्रिक्स, और आर एच एस इंटू में आता है यहाँ पे इंटू एक्स वाई, ये कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड में ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट वाले पार्ट से 7 और 12। तो ये आ गया हमारे पास गिवन इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म में वैल्यू। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो ये होता है ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स एक्स निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, जहां पर मैट्रिक्स बी जो है कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 7 और 12 है, और ये आपके पास एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई, और ए का वैल्यू 3 1 5 3। नाउ यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है इसका वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट रो में 3 1, और सेकेंड में आ जाएगा 5 3। दिस वन इज ए। बी मैट्रिक्स इज, बी मैट्रिक्स आ जाएगा 7, कॉलम मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है 7 और 12, एंड अननोन मैट्रिक्स एक्स का जो वैल्यू है ये आ जाएगा एक्स और वाई, जहां पर एक्स और वाई जो है इसके एलिमेंट्स हैं। नाउ अब देखिए ये जो है आपके पास, हम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना चाहे तो इसके पहले को फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो सो लेट सी आई जे बी द cofactor of aij in matrix A। तो यहाँ पे अगर हम C11 निकालना चाहें तो C11 का वैल्यू आ जाएगा, सिंपली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 3। सेकेंडली C12 का वैल्यू अगर देखें तो C12 का वैल्यू आ जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 5 आएगा, बट ये माइनस साइन के साथ आएगा बिकॉज ये -1 हमारे पास जो कोफैक्टर Cij होता है इसका वैल्यू होता है -1 आई प्लस जे इंटू MIJ माइनस, ये होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो C12 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास सिंपली -5। C13 का वैल्यू अगर हम, C13 नहीं, ये आपके पास C21 का वैल्यू हम निकालना चाहें, सो वैल्यू ऑफ C21, तो C21 का वैल्यू आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा ये आपके पास, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेगा तो ये आ जाएगा 1, बट ये 2+1 देख सकते हैं, 2+1 ये 3 है, तो ऑड है तो माइनस साइन के साथ आएगा -1। सिमिलरली C22 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास सिंपली C22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को, तो ये आ जाएगा 3 और ये प्लस साइन के साथ आएगा। हमने यहाँ पे C11 से C22 तक सारे एलिमेंट्स लिख लिए। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा वो कितना हो जाएगा, सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ये जो हमने को फैक्टर्स लिखे हैं इसको लिख लेते हैं मैट्रिक्स में, 3 -5, C11 का वैल्यू था -1, एंड C22 का वैल्यू था 3।
और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आता है ये जो मैट्रिक्स है इसी का ट्रांसपोज। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो सो दिस विल बिकम, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 3 -1 -5 और 3। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट यहाँ से कर लिया। नाउ अब रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ए इनवर्स आ जाएगा आपके पास। सो मैं ए इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा 1/1 मैट्रिक्स दिस इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और देखिए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए मैट्रिक्स जो था, ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 × 3 9 -5 × 1 दैट इज 5, दैट इज ये आ जाएगा 4 के इक्वल। सो दिस वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू 4। और वैल्यूज रख देते हैं। सो दिस विल बिकम 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 4 है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू हमने निकाला है, तो ये 3 -1 इसके एलिमेंट्स हैं एंड -5 3 दीज आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स का वैल्यू इतना आ गया। नाउ एक्स का जो वैल्यू था, नाउ वैल्यू ऑफ डिटर एक्स, तो एक्स का जो वैल्यू है ये है हमारे पास ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 -5 3 इंटू बी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो बी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स था जिसका वैल्यू 7 और 12 था इसके एलिमेंट्स। अब यहाँ से एक्स मैट्रिक्स के बारे में लिख लेते हैं। तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास थे एक्स और वाई, जिसके कॉलम मैट्रिक्स थे एक्स वाई एलिमेंट्स। और यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू दिस, तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कोरोस्पोंडिंग मल्टीप्लाई के करके ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगा। सो दिस विल बिकम, तो यहाँ से लिख लेते हैं 3 × 7 दैट इज 21 और माइनस का 12 इंटू -1 दैट इज -12। तो फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, सेकेंडली -35 7 × 5 दैट इज -35 एंड 12 इंटू 3 दैट इज प्लस का 36। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर ये आ जाएगा 12 21 -12 दैट इज 9, और यहाँ से ये आ जाएगा 1 9 और 1 ये एलिमेंट्स हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 9/4 और ये आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो ये आ गया कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई का वैल्यू। अब कंपेयर करके अगर हम लिखें तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है अगेन यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास एक्स और वाई। और इस कॉलम मैट्रिक्स का जो वैल्यू है ये आ रहा है 9/4 और यहाँ सेकेंड एलिमेंट है 1/4। तो कंपेयर जब हम करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इज 9/4 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 1/4। और यही हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके वैल्यू का इसका वैल्यू निकालना था। एक्स का वैल्यू 9/4 आ रहा है और वाई का वैल्यू 1/4 आ रहा है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।